हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट की। हो सकता है आपको आज से पहले रेंट एग्रीमेंट की जरूरत ना पड़ी हो, अब आजकल आपको रेंट एग्रीमेंट की जरूरत पड़ रही हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको अपना घर किराए पर देना है, दुकान किराए पर देनी है, या फिर सेम चीजें किराए पर लेनी हो। अगर आपको किराए पर देनी है तब भी, और अगर किराए पर लेनी है तब भी आपको ये चीजें रेंट एग्रीमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा रेंट एग्रीमेंट बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट क्लॉजेज ऐसे बताऊंगा जो आपको हमेशा रेंट एग्रीमेंट में चेक करने हैं। चाहे आप किसी भी साइट से हो, आप रेंट में ले रहे हो या फिर रेंट पर कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो, आपके रेंट एग्रीमेंट में ये 5 क्लॉजेज होने ही चाहिए, बिकॉज आपको फिर बाद में ये दिक्कत ना हो। तो कुछ बेसिक क्लॉज है जो कि हर रेंट एग्रीमेंट में होते हैं, वो शायद आपको पता भी होगा। जैसे सबके नाम होने चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट का एड्रेस होना चाहिए, लास्ट में सिग्नेचर चाहिए और विटनेस चाहिए होते हैं 2। ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ डिटेल में, बिकॉज पूरा रेंट एग्रीमेंट तो आप किसी को 500 रुपए 1000 रुपए देंगे वो भी बना देगा, लेकिन आपको चेक क्या करना है, उसने ये 5 पॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व करे हैं या फिर नहीं, ये जरूर से आपको चेक करना है। तो चलिए 5 पॉइंट को जानते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लॉज है सिक्योरिटी डिपॉजिट क्लॉज। ये आपको जरूर से अपने रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करवाना है। इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए इसमें क्या मेंशन होता है। इसमें यह बात मेंशन होती है कि जो पर्सन किराए पर ले रहा है उस प्रॉपर्टी को, वो कितनी अमाउंट्स एज अ सिक्योरिटी दे रहा है। रेंट तो वो देगा, वो अलग है, लेकिन एज अ सिक्योरिटी वो कितनी अमाउंट देने वाला है। अब इसके अलावा वो सिक्योरिटी अमाउंट जब वो छोड़ के जाएगा उसको कितने दिनों में वापस मिलेगी, क्या उसमें कुछ डिडक्शन हो सकते हैं या फिर नहीं, और जो अमाउंट है वो कितनी होगी। वो जनरली होता है कि 2 महीने का किराया, 3 महीने का किराया, या फिर कहीं कहीं 1 महीने का किराया भी होता है। इससे ज्यादा मोस्टली नहीं होता है। तो वो क्लियर मेंशन होना चाहिए कि इतने महीने का किराया एज अ सिक्योरिटी पर है। ये आपको, अगर आप छोड़कर चले गए तो आपको विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज, विद इन 15 डेज कब वापस मिलेगा। अगर ये बातें क्लियर नहीं होगी तो कई बार जैसे कोई किराएदार छोड़कर जाता है तो मकान मालिक की सिक्योरिटी अमाउंट देने में मना कर सकता है, उसमें कुछ डिडक्शन कर सकता है, और अगर प्रोविजन नहीं है तो कुछ भी दोनों साइड से हो सकता है। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है नोटिस पीरियड क्लॉज। ये आपको जरूर से मेंशन करवाना है, दोनों साइड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर किराएदार घर खाली करेगा, छोड़ के जाएगा, या फिर मकान मालिक चाहेगा कि आप किराए का घर ये खाली कर दीजिए, मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो दोनों ही साइड से कितने दिनों का नोटिस पीरियड एक दूसरे को दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रातों रात बोले और कोई खाली कर दे, नहीं हो सकता। अगर ये क्लॉज मिसिंग है तो कई बार ऐसा देखा गया है कोर्ट में, दोनों पार्टीज लड़ती है। क्यों? क्योंकि मकान मालिक चाहता है कि घर खाली हो जाए, किराएदार करता नहीं है, या फिर मकान मालिक उसका सामान बाहर फेंक देता है और फिर वो बिल्कुल रोड पर आ जाता है, उसको नया घर अभी मिला नहीं होता है। तो दोनों ही सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए नोटिस पीरियड क्लॉज आपको जरूर से मेंशन करवाना है। सो थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इज रेंट एस्केलेशन क्लॉज। अब सारा का सारा रेंट एग्रीमेंट किस पर टिका होता है, आप रेंट कितना डिसाइड कर रहे हैं। अब ये साल में जनरली 5%, 10%, 15% जितना आप म्यूचुअली एग्री कर जाए उस हिसाब से ये एस्केलेट होता है, बढ़ता है। तो ये चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए अंडर रेंट एस्केलेशन क्लॉज। तो इस क्लॉज को आप जरूर से मेंशन करवाएंगे, उसमें साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि इस साल में, या फिर हो सकता है आप 6 महीने में भी एग्री कर जाए। जनरली 1 साल का पीरियड होता है कि 1 साल में ये किराया बढ़ेगा, 5% से बढ़ेगा, और ये हर साल बढ़ता रहेगा, और वो तो नए नए एग्रीमेंट्स बनते रहेंगे, लेकिन ये हर एग्रीमेंट में होना चाहिए। ठीक है। तो रेंट एस्केलेशन क्लॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसका जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं चौथे क्लॉज की। ये एक ऐसा क्लॉज है जिसको जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोड़ो यार, इसकी शायद जरूरत नहीं है। अगर हमें दिख भी जाए ना तो मोस्टली रेंट एग्रीमेंट्स बनाने वाले इसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन आपको जरूर से ये मेंशन करवाना है अपने रेंट एग्रीमेंट में। इस क्लॉज का नाम है मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस। तो यही मेंटेनेंस एंड रिपेयर क्लॉज आपको बताएगा कि घर में रहते टाइम जो भी टूट फूट होगी, चाहे वो पेंटिंग की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे वो प्लम्बिंग की हो, किसी भी चीज की हो, उसकी जिम्मेदारी किस पर है। अब ये छोटी चीज लगती है, लेकिन जब आप रहने लगते हैं लंबे पीरियड के लिए तो ये खर्चा काफी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए इस क्लॉज को क्लियरली मेंशन करवाना, दोनों पार्टीज मिलकर इसको नेगोशिएट करना, बात करना। अब इसमें क्या क्या हो सकता है जरा वो ध्यान से सुनना। जैसे इसमें आप मेंशन करवा सकते हैं कि अगर माइनर खर्चे हैं तो वो कौन करेगा, टेनेंट करेगा, किराएदार करेगा।
लेकिन अगर मेजर खर्चे होते हैं कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो जिम्मेदारी होनी चाहिए लैंडलॉर्ड की। तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं पांचवा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज जो आपके रेंट एग्रीमेंट में होना ही चाहिए, उसका नाम है सब लेटिंग एंड विजिटर्स क्लॉज। अब हो सकता है इसका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, पर आप आज इसे जान लीजिए इसका क्या मतलब है, और काफी इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये। क्लॉज जहां नहीं होता है वहां काफी ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन होता है कि जिसको आप किराए पर दे रहे हो, क्या वो किसी और को रख सकता है। आपने तो किराए पर दे दिया, क्या वो किसी और को एज अ पेइंग गेस्ट रख सकता है? अगर रख सकता है तो कितने टाइम के लिए, और नहीं रख सकता तो फिर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर सब लेटिंग अलाउड है, मतलब वो भी किसी और को किराए पर दे सकता है, तो आप रूल्स लिखवा सकते हैं कि आप किसको दोगे। आप ऑपोजिट जेंडर को नहीं दे सकते, या फिर दे सकते हैं, या फिर आपकी सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, वो सारी चीजों के हिसाब से इसमें बातें मेंशन होनी चाहिए। इसमें लैंडलॉर्ड ये भी लिखवा सकते हैं कि विदाउट परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, वो भी रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, आप ये चीजें नहीं करवा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको दोनों को ही किसी डिस्प्यूट में ना पड़ना पड़े। तो दोस्तों ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो आपको हर रेंट एग्रीमेंट में जरूर से ध्यान देना है कि ये मेंशन हो और उनके अंदर की चीजें बिल्कुल क्लियरली दोनों पार्टीज को समझ में आ चुकी हो। तो ये अगर आप चाहे लैंडलॉर्ड है चाहे आप टेनेंट है, दोनों की ही प्रोटेक्शन के लिए ये 5 क्लॉजेस हैं। तो अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, या फिर आप एज एन एडवोकेट किसी को सजेस्ट करते हैं, या फिर पर्सनल चीजों के लिए बनाते हैं, तो आपको ये 5 क्लॉज उसमें जरूर से मेंशन करने हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो आप कमेंट में जरूर बताना, शेयर करना अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ, और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।